हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है आम का अचार, जिसे बनाने के लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब आम आए और हम फटाफट से अचार बनाकर रख ले जो साल भर चले। तो आप सबको भी इंतज़ार रहता है ना कि जल्दी से आम आए और हम लोग भी अचार बनाकर स्टोर करें। तो इसे बनाने के लिए हमें कोई दादी नानी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। पहले हम क्या सोचते थे कि दादी नानी हमें बताएंगी तो उस तरह से हम अचार बनाकर तैयार करेंगे। आज मैं जो आपको अचार बनाकर दिखाने वाली हूँ वो अचार बनाना बहुत ही आसान है। और इसे बनाने के लिए हमें 2-3 दिन तक हल्दी पानी में आम को नहीं भिगा के रखना है। और एक ही साथ में आपको बताऊंगी तो ये अचार फटाफट से ही बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम आम की अचार बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 किलो कच्चे आम और इसे हम पहले पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो एक एक करके हम आम को यहाँ पर डालेंगे और इसे अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर लेंगे। आम में डस्ट होता है, बाहर से ये आते हैं तो इसके ऊपर डस्ट लगा रहता है, क्योंकि हम इनके छिलकों को नहीं उतारेंगे। हम यहाँ छिलके वाले आम का अचार बना रहे हैं। तो हम एक एक करके अच्छे से आम को 2 पानी वॉश कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसे धूप में सुखाने के लिए। तो अब हम यहाँ एक स्टैंड लेंगे और जाली वाले थाली में हमने आम को निकाल लिया है और धूप में हम इसे 1-1.5 घंटे तक सुखा लेंगे। तो इसे हमें उलट पलट कर सुखा लेना है। तो हमारे आम अच्छी तरह सूख गए हैं। अब हम इन्हें काटेंगे। तो इसके मुंह को हम काट कर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूध जैसा निकलता है उससे आम कड़वा लगता है। तो हम यहाँ पर बीच से 2 भागों में आम को काट लेंगे और गुठली को हम यहाँ निकाल लेंगे। इसमें जो कड़ा भाग रहता है, आठी जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ है। 1-2 में थोड़ा ज़्यादा कड़ा हुआ था और 1-2 नरम ही थे, क्योंकि ये आम अभी नए नए मिल रहे हैं मार्केट में, तो ये बहुत ही गुठली वाले नहीं हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में आम को कट कर लेंगे और एक प्लास्टिक का हम बर्तन लेंगे और इसी में सारे आम को डालेंगे। तो छोटे छोटे भागों में हमने आम को कट किया है, क्योंकि बड़े ज़्यादा रहते हैं तो अचार वेस्ट हो जाते हैं। किसी को हम देते हैं तो वो पूरा खा नहीं पाते। तो अब हम लेंगे एक तवा और तवे को गैस पर चढ़ाएंगे। इससे हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच मेथी के दाने और इसे हम हल्का रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच सौंफ और इन दोनों को हमें अच्छी तरह धीमी आंच पर लाल होने तक भून लेना है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सर की कटोरी लेंगे और जो भी बर्तन हमें लेना है उसका बस हमें एक ही ध्यान रखना है कि बर्तन हमारा एकदम सूखा होना चाहिए। पानी हमें बिल्कुल भी अचार में टच नहीं होने देना है। तो अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे और यहाँ हमने सरसों के दाने को भी सुखा लिया है थोड़ी देर। अब हम इसे मिक्सर की कटोरी में 10 चम्मच सरसों के दाने लेना है। तो यहाँ मैंने 10 चम्मच सरसों के दाने ले लिए हैं और इसे हम मिक्सर की ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है और इसे हमने बहुत ज़्यादा एकदम बारीक नहीं किया है। तो अब हम इसे अचार में मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं सरसों के पिसे हुए पाउडर को डाल दे रही हूँ। सौंफ मेथी जो हमने पाउडर बना कर रखा था उसे भी डाल दे रही हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी मसाले वगैरह लेके आती हूँ मार्केट से तो आधा मैं डब्बे में डालती हूँ और आधे को मैं ऐसे पैकेट में ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पर हम डालेंगे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर हल्दी पाउडर हम डालेंगे 3 चम्मच, ताकि हमारे अचार में अच्छा कलर आ सके। अब हम अचार में डाल देंगे 4 चम्मच नमक भर के।
नमक थोड़ा यहाँ ज़्यादा डालना होता है ताकि हमारे अचार अच्छी तरह गल सके। अब हम लेंगे 2 चम्मच अजवाइन और इसे हमने हाथों से क्रश कर लिया था। और 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर मंगरेला। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हींग, क्योंकि हींग हमारा सादा वाला है, ये बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, इसलिए मैंने 1 चम्मच का प्रयोग किया है। आपके पास ज़्यादा कड़क वाले हो तो कम डालें। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिलाते हुए यहाँ पर डालेंगे फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल। यहाँ मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें तो अचार बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और ये ख़राब जल्दी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 250 ग्राम जितना तेल का प्रयोग अचार बनाने के लिए किया है। बहुत ज़्यादा तेल का भी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। 1.5 किलो आम के अचार के लिए हमें 250 ग्राम तेल का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम मिलाते हुए अचार को अच्छी तरह मसालों में कोट कर लेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में कि अचार थोड़ा विचार से बनइहा, मतलब अचार को थोड़ा विचार के साथ बना के रखेंगे तभी वो साल भर चलेगा। इसके लिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अचार बनाते हैं तो उसे अच्छे तरह बनाएं और सूखे बर्तनों का प्रयोग करें। मसाले अलग से रखे हुए डालें तो हमारा अचार बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो यहाँ हमने गैस की बर्नी पर थोड़ा सा हींग जलाकर रख दिया है और हम बर्नी को सैनिटाइज कर लेंगे हींग से, जिससे हमारा बर्नी में जो भी बाहर का एक्स्ट्रा स्मेल रहता है वो निकल जाए और अचार में हींग का फ्लेवर आ सके। तो मैंने यहाँ पर बर्नी में अचार को भर दिया है और मसालों को हम अच्छी तरह सब निकाल कर डाल देंगे अचार में। अब हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल अब हम यहाँ पर और डालकर बर्नी को बंद करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं 1 बर्नी हमारा अचार दिख रहा है, लेकिन ये गल कर आधा बर्नी हो जाएगा, आप बाद में देखेंगे। तो अब हम इसे अचार को बंद कर रख देंगे और 1 दिन बाद हम इसे धूप में डालेंगे। तो 1 दिन बाद मैंने यहाँ अचार को निकाला है, आप सब देख सकते हैं इसमें ऑयल और पानी जो भी अचार का छूटकर ये कितनी अच्छी तरह ज़्यादा मतलब दिख रहा है तेल। और अब हम इस मसालों को अच्छी तरह बर्नी को हिलाते हुए मिला लेंगे और धूप में हम इसे रख देंगे। तो रोज़ाना हम इसे 4 से 5 घंटा धूप में रखेंगे, लगभग 15 दिनों तक। 15 दिनों के बाद मैंने यहाँ पर अचार को आपको दिखाया है, देखिए आप, यहाँ आधा बर्नी अचार गल के हो गया है और मैंने इसे 2 दिन तक ढक्कन लगाकर सुखाया था। 2 दिन के बाद मैंने यहाँ पर कपड़ा बांध दिया था जिससे धूप डायरेक्ट ही अचार में लग सके। तो अचार हमारा कितनी अच्छी तरह बन के तैयार हुआ है, आप सब देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाऊंगी एक कटोरे में। आप जब भी अचार को निकालें तो आपका चम्मच सूखा होना चाहिए, पानी का मात्रा बिल्कुल भी अचार में ना लगे तो अचार हमारा 2 साल 3 साल तक भी चल सकता है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। बस हमें पानी नहीं लगाना है अचार में। तो अब मैं आपको कटोरे में निकाल कर दिखा रही हूँ हमारा अचार कितनी अच्छी तरह बन गया है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। 15 से 17 दिनों में ही हमारा अचार कितनी अच्छी तरह गल गया है। आपको इसे 1 साल 1.5 साल तक चलाना है तो लगभग 5 से 6 दिन तक और इसे धूप में रखें 4-5 घंटों के लिए, और फिर आप इसे स्टोर कर साल भर तक रख सकते हैं और आराम से खाएं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। मैंने एक अचार खा के भी देखा, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इसे मैं छोटे बर्नी में निकाल ले रही हूँ डेली यूज़ के लिए, ताकि बच्चे पानी के हाथ से भी छू ले तो ज़्यादा अचार हमारा पूरा ख़राब नहीं हो। और इस बड़े से बर्नी को मैं ढक्कन लगाकर बंद करके साल भर तक के लिए रख सकती हूँ। तो है ना अचार बनाना आसान, हमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है और हमारा अचार कितनी अच्छी तरह बन के तैयार भी हो जा रहा है। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें
और एक बार आप भी अचार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मेरा दावा है आपका भी अचार इसी तरह बन के तैयार होगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।